दोस्तों, क्या रात होते ही आपके घरों में भी मच्छर के आतंक शुरू हो जाते हैं? शाम होते ही मच्छरों ने सबको परेशान करके रख देता है। घर में बच्चे बड़े सब इससे परेशान रहते हैं। कहीं बैठिए देखिए आके काटना शुरू कर देता है। रात में सोते समय कान में आकर भनभनाना अलग ही एक इरिटेशन होता है। रात का नींद खराब होता है। आजकल जो मच्छर काट रहे हैं तुरंत बीमारी शुरू होता है। आजकल के मच्छर काटने से बुखार जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। जहाँ काटते हैं वहीं पे रेडनेस हो जाता है, इचिंग होने लगता है। इससे बच्चे और परेशान हो जाते हैं। इस मच्छरों से राहत पाने के लिए हम में से ज्यादा लोग मस्कीटो लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग मस्कीटो अगरबत्ती का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लिक्विड में बहुत सारे केमिकल का यूज होता है, जो कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, घर में सभी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। कई बार ये लिक्विड उतना असर दिखाते भी नहीं है जितना ये महंगे होते हैं। मस्कीटो लिक्विड आप जलाएंगे, थोड़ी देर में मच्छर इधर उधर भाग के कहीं भी देखिए इस तरह से जहाँ डार्क कलर का जगह मिलेगा वहीं पे जाके चिपक जाएंगे। ये मच्छर ना मरते हैं ना घर से भागते हैं। लेकिन आज मैं आपको केमिकल फ्री 2 मिनट में आसानी से बनने वाले घर पे एक ऐसा पावरफुल तरीका बताने वाली हूँ, जो कि पारंपरिक तरीके से पहले सभी के घरों में ये यूज होता था और आज के समय में भी सबसे ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल अपने घरों में कर रहे हैं। जिसने इसका इस्तेमाल किया है उनके घरों से मच्छर मक्खी सब भाग गए हैं, उन्हें मच्छरों से छुटकारा मिल गया है। पुराने जमाने में इससे भी ज्यादा मच्छर हुआ करते थे, लेकिन कभी भी लोग केमिकल का यूज नहीं किया करते थे। इसी घरेलू नुस्खे को अपनाते थे और मच्छरों से राहत पाते थे। हम घर में जो ये प्याज खाते हैं, प्याज हमारे सिर्फ टेस्ट को बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारे घरों में ये बहुत ही काम की चीज है। बहुत सारे उपयोग में ये लाए जाते हैं, बस हमें पता नहीं होता है। प्याज हमारे लिए जितना ही हेल्थ के लिए अच्छा है, उतना ही ये होम रेमेडी में भी काम आता है। बहुत सारे अलग अलग इसके यूज है। तो आज मैं इसका ऐसा असरदार नुस्खे बता रही हूँ, जो कि आपके घरों से भी मच्छर भाग जाएंगे और आपको भी मच्छरों से राहत मिलेगा। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स को लेना है, कैसे बनाना है, पूरा ही विस्तार से मैं बताई हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे ज्यादा फास्फोरस वाले प्याज, जो कि सारे ही प्याज में नहीं मिलते हैं। तो देखिए हमें सबसे लाल वाला प्याज चुनना है, जो कि काटते समय आंखों से पानी निकलता है, जो बिल्कुल रेड होता है, उसी प्याज को लेना है। और इस तरह से देखिए नीचे भी हमें कट करना है और ऊपर से भी हमें इसे काट देना है। इस प्याज में जितना फास्फोरस होता है उतना ही ये मच्छरों पर असरदार होता है। तो ज्यादा रेड वाला प्याज जब हम खाते हैं तो खाने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है, उसमें बहुत ज्यादा फास्फोरस की मात्रा होती है। यही हमारे मच्छरों पर जाके बहुत ज्यादा असर करता है। तो प्याज को ऊपर से काटने के बाद देखिए इस तरह से हमें प्याज में गड्ढा बनाना है। प्याज देखने में बिल्कुल दीप के जैसा दिखेगा। अब आप इस प्याज को अपने घरों में 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें देखिए इसमें लेना है कपूर। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इसमें क्या-क्या सामग्री डाल रही हूँ और कैसे बनाना है। तो कपूर मैं ली हूँ सरस्वती ब्रांड का, जिसका खुशबू बहुत ही अच्छा आता है और ये जलता भी बहुत अच्छा है। और साथ में मैं ली हूँ 4 से 5 फूल वाला लौंग। दोस्तों, लौंग सिर्फ पूजा और खाने में ही नहीं इस्तेमाल होता है, ये भयंकर से भयंकर दांत दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है। भयंकर से भयंकर दांत दर्द में भी लौंग से राहत मिल जाती है। तो ये मच्छर क्या चीज है। अब ये दोनों चीज को अच्छे से कूट के इसका पाउडर बना लेना है। आप चाहे तो ज्यादा बना के भी स्टोर करके रख सकते हैं और आप चाहे तो 2-4 दिन के बाद भी इसे बना बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा घरेलू नुस्खा है दोस्तों, जो कि पूरी तरह से केमिकल फ्री है। बिना किसी फालतू खर्च के, बिना रिफिल के, बिना केमिकल के बहुत आसानी से अपने घरों से मच्छरों को भगा सकते हैं। तो दोनों ही चीज का देखिए पाउडर अच्छे से बन गया है। अब हमें इसमें डालना है नीम का तेल। अगर नीम का तेल आपके पास नहीं है तो सरसों का भी तेल का यूज कर सकते हैं। अगर नीम का तेल मिले तो सबसे अच्छा है। नीम का तेल बहुत तेजी से असर करता है मच्छरों के ऊपर। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिला लेना है। अब हमें लेना है कॉटन का रुई। रुई का बाती हमें बना लेना है। आप इसमें कपड़े का भी बाती का यूज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी इसे बाती ले लीजिए, लेकिन
कॉटन का हम इस तरह से बाती बनाते हैं तो अच्छे से ये बाती प्याज में सेट हो जाता है और काफ़ी देर तक जलता है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस तरह से 3 से 4 बाती बना के आप इसी तेल में भिगो के रख दीजिए। जब आपका बाती तेल जल के खत्म हो जाए तो आप फिर से दूसरा बाती उसमें डाल के और जला सकते हैं और आप चाहे तो इसे 2-3 दिन के लिए बना के रख सकते हैं या आप चाहे तो इसे डेली भी बना सकते हैं और अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बना के रखेंगे तो थोड़ा-सा आपका स्मेल जो है लौंग का, कपूर का कम हो जाता है, इसलिए आप अगर डेली बनाते हैं तो ज़्यादा ही असरदार ये होता है मच्छरों के ऊपर। ये रेमेडी बनाने में आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन बहुत लोग हैं जो आज भी आलस के मारे हुए हैं और अपने घरों में केमिकल का यूज़ कर रहे हैं और बहुत घरों में ये घरेलू असरदार रेमेडी का यूज़ होता है। तो देखिए इस प्याज को मैं अब जला ली हूँ और इस प्याज का इस्तेमाल मैं कहाँ पे करूँगी तो मैं अपने घर के सीढ़ियों के पास करूँगी क्योंकि शाम को जैसे ही हम सीढ़ी का दरवाज़ा खोलते हैं बालकोनी का, अगर आप नीचे हैं ग्राउंड फ्लोर पे तो आप मेन गेट का जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे देखेंगे कि सारा मच्छर घर के अंदर आ जाते हैं और शाम होते ही सारे मच्छर का झुंड जो है दरवाजे पे ही मिलता है। तो मैं ज़्यादातर दरवाजे के पास ही इसे रखती हूँ, इससे मच्छर अंदर भी नहीं आते हैं, दरवाजे के पास के जितने मच्छर हैं भाग जाते हैं और ज़्यादातर मच्छर देखिए बच्चों को स्टडी टेबल के नीचे मिलेंगे, बेड के नीचे मिलेंगे, तो मैं इस तरह से स्टडी टेबल के नीचे भी जला के रख देती हूँ, ताकि यहाँ से भी मच्छर भाग जाए और इस तरह से बालकोनी के दरवाजे के पास भी रखने से मच्छर भाग जाते हैं। तो अगर आप भी अपने घरों से मच्छर भगाना चाहते हैं और ये केमिकल वाली चीज़ से राहत पाना चाहते हैं, तो इस केमिकल को जलाना बंद कीजिए और इस तरह से प्याज को चलाइए और मच्छर को भगाइए। अगर आप लोग को मेरी ये होम रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से घरेलू टिप्स और यूजफुल किचन टिप्स लाते रहती हूँ मैं अपने चैनल पे।